हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। नेक्स्ट 48 घंटे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पंप डंप का सिचुएशन क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे होता हुआ देखने को मिल सकता है। किस रीज़न की वजह से मैं बोल रहा हूँ, इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्या मार्केट में चल रहा है उसको देखने के लिए और समझने के लिए क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 1.1% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 5.1% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है, फियर एंड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर में ही है और पिछले काफ़ी दिनों से एक्सट्रीम फियर का माहौल जो है फियर एंड इंडेक्स में बना हुआ है। नंबर वाइज अगर हम लोग बात करें तो 22 में है, पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट सेल की तरफ में है। हीट मैप BTC 1.52% डाउन, इथेरियम 0.52% डाउन यहाँ पे चल रहा है। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे 8 तारीख की अगर हम लोग देखेंगे तो नेट हमें नेगेटिव देखने को मिला $60.4 मिलियन का। इथेरियम की बात करेंगे वहां पे हमें नंबर पॉजिटिव में देखने को मिले हैं। 8 तारीख की बात करेंगे $35.5 मिलियन का नेट पॉजिटिव हमें देखने को मिला है। सोलाना में जिस तरीके से नंबर आ रहे थे पहले, उस तरीके से नंबर अभी नहीं आ रहे। अगर हम लोग 8 तारीख की बात करेंगे तो सिर्फ $1.2 मिलियन की ETF की तरफ से यहाँ पे बाइंग हुई है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 89,829। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा जोन था जिसके बारे में हमने बात करी थी, उससे ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो हमें कैंडल जाती हुई नहीं दिखी और डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल उसके ऊपर जो क्लोज हमें चाहिए थी वो यहाँ पे एक भी कैंडल प्रॉपर तरीके से जो बनी हो और जो क्लोज हुई है वो हमें देखने को नहीं मिली है। तो रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए अभी भी वही रहेगा जो पहले था, यानी कि 92,000 का। और मैंने जो आपको पहले बोला था सिचुएशन सेम टू सेम वही है कि जब तक हम लोग इस एरिया को ब्रेक नहीं करते ठीक तरीके से, तब तक हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का सपोर्ट का लेवल है वो रहेगा यहाँ पे 86,000 का, जहाँ से फिर से हमें एक टच होता हुआ बिटकॉइन का यहाँ पे देखने को मिल सकता है जब तक हमारे पास ये एरिया ब्रेक नहीं होता। मुझे पर्सनली उम्मीद है कि अगले 48 घंटे के अंदर दोनों लेवल 92,000 और 86,000 हमें टच होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और उसके पीछे का जो रीज़न है वो है यहाँ पे FOMC की मीटिंग होने वाली है कल। वैसे तो FOMC मीटिंग में क्या होने वाला है वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई दे ही गया होगा, किस चीज़ के यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा FOMC मीटिंग के बाद स्पीच में क्या बोला जाता है, क्योंकि जो अगले साल FOMC मीटिंग होने वाली है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट आया निकल के FOMC मीटिंग में, जहाँ पे या तो ये नंबर बोले गए कि 1 नंबर 2 नंबर देखने को मिलेंगे या 5 नंबर देखने को मिलेंगे, तो उससे मार्केट का मोमेंटम बदल सकता है। और उस वजह से मुझे लगता है हमें दोनों लेवल टच होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और FOMC के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल रहता है, तो चीज़ें बदलती हुई हमें देखने को मिल सकती हैं। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करी है, हम लोग अभी टोटल 3 में, टोटल 3 मतलब बिटकॉइन और इथीरियम को हटा के जो कॉइन्स है उनकी मार्केट कैप। तो ये जोन जो हमने बनाया था, ये जहाँ तक मुझे याद आता है तो जब जिस टाइम पे ये लेवल $1 ट्रिलियन के ऊपर था तब हमने ये चार्ट ड्रॉ किया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग फिर से हमारे सपोर्ट जोन पे यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो मार्केट कैप है इसने 2 बार इस एरिया को टच किया और अगर आप अभी भी देखें तो नियर अबाउट उसी जोन पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो बहुत सारे चार्ट यही दिखा रहे हैं, बिटकॉइन अपने करेंटली इंपॉर्टेंट जोन पे यहाँ पे बैठा हुआ है। और मार्केट कैप वाइज भी अगर हम लोग बात करें तो सारी चीज़ें यही यहाँ पे डिनोट कर दी हैं कि बहुत क्रिटिकल जगह पे है मार्केट। यहाँ से थोड़ा बहुत अगर मोमेंटम नीचे की तरफ आया तो थोड़ा हम लोग नीचे यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने हर वीडियो में पिछले आपको बोल रहा हूँ, मेरा अभी भी यही मानना है कि 2 चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, चीज़ रिपीट हो जाएगी। लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए हर बार ये मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बोल रहा हूँ। मेरा अभी भी मानना यही है कि बियर साइकिल नहीं है, या तो कुछ टाइम के लिए अगले 2, 4, 5, 6 महीने के लिए मार्केट साइडवेज चलेगा या थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता बिना 2x करे मार्केट यहाँ से ख़त्म होने वाला है। बिना 2x करे बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई भी नहीं लगा पाया, यानी कि एटलीस्ट बिटकॉइन 140 तक तो जाए, उसके बाद समझ आता है कि चलो 2x तो हुआ बिटकॉइन का। बिना 2x हुए ऑल्ट कॉइन से ऊपर नहीं गया और इथीरियम, सोलाना जैसों ने भी बड़ा मूव नहीं किया, उससे पहले मार्केट खत्म होना थोड़ा मुझे यहाँ पे गड़बड़ लगता है। या फिर साइकिल ही चेंज हो जाए 4 साल की तो वो अलग बात है, यहाँ पे वो भी अगले 2, 3, 4 महीने के अंदर हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा पैनिक या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले कुछ टाइम में हमें चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस साइकिल में ये हुई है कि बिटकॉइन की पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हुई है।
अभी तक बिटकॉइन को लेके ये चलता था लास्ट साइकिल्स में कि क्या फ्यूचर होगा, कितने टाइम चलेगा, लेकिन इस बार इंस्टीट्यूशंस के आने से वो चीज़ में एक क्लैरिटी देखने को मिली है कि बिटकॉइन का फ्यूचर काफ़ी हद तक सेफ है और बिटकॉइन का फ्यूचर काफ़ी हद तक सेफ है। तो आने वाले जो टाइम है उसमें जो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स है, बड़े ऑल्ट कॉइन्स है, उनका भी फ्यूचर यहाँ पे सेफ है। पर अगेन थोड़ा सा जो मार्केट है इस तरीके से फिलहाल यहाँ पे चल रहा है, जिस वजह से काफ़ी लोगों को पैनिक यहाँ पे लग रहा है। पर अगेन थोड़ा टाइम मुझे लगता है लगेगा, पर आपको सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मार्केट को लेके, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।